भर में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर, साहिवाल, उकाड़ा, झंग, शोरकोट में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि कोयटा, ज़ियारत, पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मौसम सरमा की पहली हल्की हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल के बाइस महकमा सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। महकमा मौसमियात ने शहरियों से भी इस मौसम में गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब करने की अपील की है। PDMA की जानिब से एलानिया पाबंदी के तहत तमाम अहलकारों की छुट्टियां मनसूख और ड्यूटी का दौरानिया बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मरकजी लीडरशिप का अहम इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में होने वाले इजलास में कौमी असम्बली से इस्तीफों समेत दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। इजलास में पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट समेत असम्बलियों की तहलील पर भी मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफों के मामले पर PTI पार्लिमानी वफद स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी, आमिर डोगर, असद उमर, फवाद चौधरी वफद में शामिल होंगे। लाहौर में मुलाजमतों पर मुस्तकिली के लिए पंजाब भर से आए कंट्रैक्ट उसातजा का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने क्लब चौक, माल रोड और केनाल रोड पर जमान पार्क के बाहर धरना दे रखा है। उसातजा के एहतजाज के बाइस केनाल रोड और माल रोड समेत लाहौर की कई आम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। विफाकी वजीर शीरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने तस्दीक कर दी है कि वो पार्लियामान में अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि लगता है सिर्फ एक शख्स की अना की वजह से PTI अरकान बाहर बैठे हैं। गुज़िश्ता रोज शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि वो पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं, ना इंतखाबात की तारीख दे रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। इलेक्शन का लफ्ज ही PDM की छेड़ बन चुका है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी बयान में मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह में फिस्ताई हुकूमत ने हम पर गोलियां भी चलाकर देख ली, हमारे घरों में हमले भी कराए, जाली ऑडियोज का हथियार भी आजमाया और हमारे रहनुमाओं पर बुरहना करके तशद्दुद से फिरौनियत की याद भी ताज़ा कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि ट्रंप दौर में आफिया सदीकी की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ी थी। ट्रंप इंतजामिया के जाते ही आफिया सदीकी की रिहाई पर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। तुर्किया के दानिश्वरों और तलबा से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि हम भूल जाते हैं मगरिब में खवातीन को हकूक मिलने से कहीं पहले इस्लाम ने खवातीन को हकूक दिए। अमरीकी डॉलर की रुपए के मुकाबले में पोजीशन रोज बरोज मजीद मुस्तहकम हो रही है। आज सुबह कारोबार के आगाज में भी डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होने के बाद 226 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ था। बलोचिस्तान के जिला गवादर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के एलामिया के मुताबिक जिला गवादर में अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर एक माह के लिए दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। इस दिन में महकमा दाखिला बलोचिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दफा 144 के दौरान जिला में रैली निकालने, धरने देने, 5 या 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने और असलहा की नुमाइश की सख्त ममानियत होगी।
NIH की जानिब से जारी करदा इदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,583 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेले जा रहे टेस्ट मैच के चौथे रोज का खेल शुरू। न्यूजीलैंड की जानिब से केन विलियमसन और ईश सोदी चौथे रोज के खेल का आगाज किएंगे। पाकिस्तान के सलमान अली आगा बदस्तूर बीमार हैं और आज भी फील्डिंग के लिए नहीं आए। हसन अली उनकी जगह फील्डिंग कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम मुकम्मल फिट होने के बाद मैदान में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर नूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइन आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफों के मामले पर PTI पार्लिमानी वफद स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात कर रहा है। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी, आमिर डोगर, असद उमर, फवाद चौधरी वफ्द में शामिल। असद कैसर, परवेज खटक भी PTI वफ्द में शामिल होंगे। PTI वफद स्पीकर कौमी असम्बली से अपने अरकान के इस्तीफों की तस्दीक का लाहे अमल तय करेंगे। पाकिस्तान ने कोरोना की नई किस्म के फैलाव के खदशे के पेश नजर एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ाने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की नई इकसाम के सामने आने पर बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने CAA को मुरासला जारी कर दिया। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए तमाम एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का अमल सख्त करने का फैसला कर लिया है। कोविड के नए वेरिएंट्स के फैलाव के खदशे के पेश नजर हुक्काम को हिदायत की जा रही है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि दूसरे ममालिक से आने वाले लोग पाकिस्तान भर के हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनर से गुजर कर जाएं। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने CAA को हदायत की कि इंटरनेशनल एयर लाउंज में फ्यूमिगेशन का खास ख्याल रखा जाए। मुरासले में हदायत की गई कि हेल्थ वर्कर मास्क, दस्तानों समेत हिफाजती सामान का इस्तेमाल करें। इनबाउंड परवाजों पर रैंडम स्पैम्पलिंग की जाए। दूसरी जानिब अमेरिका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट लाजिम करार दे दिया है। इससे कबल इटली, जापान, मलेशिया, ताइवान और इंडिया ने भी चीन से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियां आयद कर दी थी। चीन में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस सना में चीन ने मुल्क में दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना खत्म करने का फैसला भी किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में जाली मुकाबलों का सिलसिला जारी। भारतीय फौज ने जाली मुकाबले में 4 मजीद कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने जम्मू में नौजवानों को गाड़ी से उतारने के बाद शहीद किया। बाद में भारतीय फौज ने उन्हें अस्करियत पसंदों के तौर पर पेश किया। भारतीय फौज ने कहा कि 4 कश्मीरी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक झड़प में मारे गए। ताहम ऐनी शाहिदीन का कहना है कि शहीद होने वाले नौजवान आम शहरी थे और इन्हें जाली मुकाबले में शहीद किया गया। दूसरी जानिब भारतीय हुकाम ने मुसलमानों को मजहबी रसूमात की अदायगी से रोकने के लिए जिला बारहमुला के इलाका पिटन में दफा 144 के तहत पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मरकजी लीडरशिप का अहम इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की जेर सदारत जमान पार्क में होने वाले इजलास में कौमी असम्बली से इस्तीफों समेत दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। इजलास में पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट समेत असम्बलियों की तहलील पर भी मुशावरत की जाएगी। बात करें बारिश के हवाले से तो मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर, साहिवाल, उकाड़ा, झंग, शोरकोट में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि कोयटा, ज़ियारत पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहर लाहौर, साहिवाल, उकाड़ा, झंग, ननकाना साहिब, शोरकोट, अटक, बुरेवाला, शेखुपुरा, मियाँ चन्नू, कसूर और शांगला हिल समेत गिरदो नवाब में मौसम सरमा की पहली हल्की हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इधर बलोचिस्तान की बात करें तो मुख्तलिफ मुकामात कोयटा, ज़ियारत पशीन, डेरा बुगटी समेत गिरदो नवाब में भी हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।
पीडीएमए के मुताबिक बर्फबारी के मुकामात पर आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई है। हुकाम के मुताबिक इमरजेंसी सूरत हाल के दौरान रेस्क्यू फोर्स सपोर्टिंग स्टाफ के साथ साथ पीडीएमए के अफसरान को भी हर वक्त दफ्तरों में रहने का हुक्म दिया है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से भी इस मौसम में गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब करने की अपील की है। अब आगे बढ़े और बात करें कि बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल के बायस पीडीएमए की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पीडीएमए की जानिब से एलानिया पाबंदी के तहत तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख और ड्यूटी का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। पीडीएमए के मुताबिक बर्फबारी के मकामात पर आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई है। पीडीएमए हुकाम के मुताबिक इमरजेंसी सूरत हाल के दौरान रेस्क्यू फोर्स सपोर्टिंग स्टाफ के साथ साथ पीडीएमए के अफसरान को भी हर वक्त दफ्तरों में रहने का हुक्म दिया गया है। सूबे की बर्फबारी वाले इलाकों में आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए टारगेटेड जगहों पर पहले से अमला और हाई मशीनरी पहुंचा दी गई है। सूरत हाल को देखते हुए एहतियात के पेश नज़र मुतलका इलाकों में रिलीफ का सामान भी पहुंचा दिया गया है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से भी इस मौसम में गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान में रवा साल मौसम गर्मा में आने वाला तबाह कुन सैलाब एक वाज़ेह याद दहानी था कि मौसमियाती तब्दीली के असरात मुस्तकबिल करीब में मजीद तबाही का बाइस बनेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम और माहौलियात पर अक़वाम मुत्तहिदा की 2022 की सालाना जायजा रिपोर्ट में कहा गया कि रवा बरस चंद ममालिक को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा, जबकि चंद दीगर ममालिक तबाह कुन सैलाब का शिकार हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के सबब शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद अगस्त में एक कौमी इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। इस दौरान मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहा, लाखों अफराद बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ तहकीकात का हवाला देते हुए ताज़ा रिपोर्ट में ज़मीन के मुसलसल गर्म होने को एक बड़ा खतरा करार दिया गया है और कार्बन के अखराज को कम करने और मौसमियाती तब्दीली के सबब दरपेश हंगामी सूरत हाल से निमटने में इंसानों की नाकामी पर अफसोस का इजहार किया गया। रिपोर्ट में ज़मीन में दबे ईंधन के इस्तेमाल को कम करने और इंसानी साख्ता मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने में तरक्की पजीर ममालिक की मदद करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है, जो खुश्क साली, सैलाब और मौसम सरमा की शदीद सूरत हाल का सबब बनी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक हालिया तहकीक का भी हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक 2060 में दुनिया को शदीद गर्मी की लहरों का बार बार सामना रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कमजोर ममालिक ने इस तरह के मुआवजे की फराहमी का मुतालबा करते हुए कई दहाइयां गुजारी है, इसलिए इस इकदाम को अहम पेशरफ्त के तौर पर सराहा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजीद कहा गया कि दीगर अहम मसाइल पर बहुत कम पेशरफ्त हुई, जिनमें खास तौर पर जमीन में दबे ईंधन के इस्तेमाल को कम करना शामिल है। रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद करने की जरूरत भी सख्ती से जोर दिया गया। अब आपको बताएं कि अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई का कहना है कि बेहतर है कि वसी तर डायलॉग के जरिए तमाम तबकात पर मुश्तमिल हुकूमत कायम की जाए और आइन भी बनाया जाए। साबिक अफगान सदर ने अमरीकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो अफगानिस्तान को अमरीका, रूस और चीन के दरमियान इख्तलाफात का मरकज देखना नहीं चाहते, क्योंकि जो 19वीं और 20वीं सदी में हुआ वही अब होता नजर आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तालिबान और मुल्क के लिए यही बेहतर है कि वसी तर डायलॉग के जरिए तमाम तबकात पर मुश्तमिल हुकूमत कायम की जाए और आइन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तालिबान के सीनियर लीडर से बात होती रहती है, असूली तौर पर तालिबान भी वसी तर डायलॉग पर मुत्तफिक, इसलिए वो पुरुमीद हैं कि ऐसा होगा। हामिद करजई ने मजीद कहा कि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में हुकूमत टूट जाए, ताहम नुमाइंदा हुकूमत कायम होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी अमरीका और अफगानिस्तान दोनों ही पर आयद होती है। उन्होंने मुतालबा किया कि बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स बहाल करे। ये नहीं होना चाहिए कि दहशतगर्दी से बदतरीन मुतासिर करीब तरीन अफराद की रकम अमरीका में 9/11 के मुतासरीन को दे दी जाए। अब आपको बताएं कि तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। इलेक्शन का लफ्ज पीडीएम की छेड़ बन चुका है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह में फिस्ताई हुकूमत ने हम पर गोलियां भी चलाकर देख ली, हमारे घरों में हमले भी कर लिए, जाली ऑडियोज का हथियार भी आजमा लिया और हमारे रहनुमाओं पर बरहना करके तशद्दुद से फिरौनियत की याद भी ताज़ा कर दी। उन्होंने मजीद कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है।
आज पूरे मुल्क में इलेक्शन का लफ्ज पीडीएम की छेड़ बन गया है। ये लोग इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं जैसे शरीफ खानदान हिलाल रिज से भागता है। उन्होंने इलेक्शन में जाना पड़ेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि टेक्नोक्रेट सेटअप को आवाम कभी कबूल नहीं करेगी, ये मुल्क आवाम ही चलाएंगे। उकाड़ा शहर और गिरदोनवा में वक्फे से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी। मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जबकि बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी गायब हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जो हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकती वो आम इंतखाबात कहां करवाएगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की हालात के पेश नज़र इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। लंबी मुद्दत की निगरान हुकूमत लाना बदतरीन गलती होगी। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि इंतखाबात मसले का वाहिद हल है। मुल्क की हालात के पेश नज़र इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। अब आपको बताएं कि तर्जुमान वजीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत का जिन पीडीएम को चैन से नहीं सोने दे रहा। मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप के शोशे पर रद्द अमल देते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पीडीएम ने इमरान खान की मकबूलियत के डर से सिंध और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी करवाए। अब ये लोग कौमी इलेक्शंस करवाने से गुरेजा हैं और फरार चाहते हैं। तर्जुमान वज़ीर आला का मजीद कहना था कि पीडीएम की जानिब से टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है जिसके आइन में गुंजाइश नहीं। इमरान खान को मुल्क की सियासत से दूर रखने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि पूरी पीटीआई इस शोशे को इख्तराक करने पर जोरदार मजम्मत करती है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी भरपूर तरीके से मुज़ाहमत करेंगे। आगे बढ़े और बात करेंगे सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी, इलेक्शन ही वाहिद हल है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन खा करवाएंगे। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम हो जाएंगे। 9 माह से पीडीएम भीख मांग रही है, उन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा, ना उन्हें कोई पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है, बाहर से इज्जत ना मिल रही ना इमदाद। नए साल के पहले 3 महीनों में 8.3 अरब डॉलर्स की अदायगियां करनी है। वज़ीर आज़म को डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी और दहशत गर्दी ही असल मसला है। अब आगे बढ़ें और बताएं आपको कि INH की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3583 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.33% रही है। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी चूनिया की मुबैना गफलत और लापरवाही माजूर बच्चों की तालीमी दरसगाह के करीब गंदगी के ढेर लगा दिए। तलबात और साथजा के साथ शहरी भी शदीद परेशान। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। चूनिया शहर के मसरूफ तरीन रोड कमाल जहानिया रोड पर मौजूद हूँ। मेरे बाएं जानिब आप देखें तो सड़क के बाएं किनारे पर गंदगी के ढेर जो हैं वो दूर दूर तक आपको नजर आएंगे। इसी तरह अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस गंदगी के ढेर के जहाँ से शुरू हो रहा है उसके साथ जो है स्पेशल एजुकेशन सेंटर की दीवार है। यहाँ पर जो है तहसील चूनिया के माजूर बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर तहसील चूनिया के CO म्यूनसिपल कमेटी चूनिया के अपने ऑफिस तक महदूद रहने की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से करप्ट अफसरान मुलाजमीन जो है म्यूनसिपल कमेटी की वो शहर की खूबसूरती को मेरे दाएं जाने भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो दागदार कर रहे हैं। इसके साथ ये गंदगी के ढेर जो है यहाँ पर इंतहाई तगफुन फैला रहे हैं। मक्खियाँ और मच्छर जो है यहाँ कसीर तादाद में पाए जा रहे हैं और यहाँ पर चंद सेकंड के लिए खड़ा होना और सांस लेना इंतहाई 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 नामुमकिन दिखाई देता है। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर खड़े होकर इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त जो है सांस लेना हमारा भी जो है रिपोर्टिंग के दौरान सिर्फ चंद सेकंड के क़याम से बहुत मुश्किल हुआ है।
शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया से, सीओ म्यूनसिपल कमेटी चूनिया से शहर की खूबसूरती को दागदार बनाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है और इस गंदगी को वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ठिकाने लगाने का मुतालबा किया है ताकि इस स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तालीम हासिल करने वाले माजूर बच्चों के साथ शहर की आबादी जो है इस गंद की वजह से। अब बात करें कि उकाड़ा में जिना आबादी स्कीम के तहत अलाट शुदा मकान और हवेली पर बाअसर अफराद की तरफ से कब्जा की कोशिश, मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज बन गए। इल्जाम लगाया कि पुलिस की मदद से कब्जा की कोशिश की गई, जबकि दीवाने गिराकर पुलिस ने 1 दर्जन अफराद के खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुतासरा खानदान ने इल्जाम लगाया कि बाअसर अफराद ने पुलिस के साथ साजबाज होकर झूठा मुकदमा दर्ज करवा के हमीदा बीबी और दीगर खानदान को हिरासा कर रहे हैं। मुतासरा खातून हमीदा बीबी ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब और RPO साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1.22 बहावलपुर बाकिर हुसैन ने कहा है कि नए साल की आमद है, मंचले वन विलिंग से गुरेज करें और अपनी जिंदगी से प्यार करें। उन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1122 ने किसी भी इमरजेंसी के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बॉबर बाकर हुसैन ने कहा कि नए साल की आमद हमें मंचले वन विलिंग से ग्रेज करें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। उन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1122 किसी भी इमरजेंसी के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की इजाफी ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बॉबर बाकर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है और इसके रिलेटेड बहुत लोगों में जो जोश पाया जाता है और इसके रिलेटेड हमने रेस्क्यू 1122 ने अपना कम्प्रीहेंसिव कंटीजेंसी प्लान बनाया है, जिसमें कि हम तमाम शहर में मुख्तलिफ जगहों पे की पॉइंट्स बनाएंगे, क्योंकि उस दिन रात के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का भी रश हो जाता है। स्पेशली हमारा जो सबसे ज़्यादा इशू बनता है वो वन व्हीलिंग का बनता है। वन व्हीलिंग में जो ज़्यादातर लोग ज़ख्मी होते हैं, फिर उनको हैंडल करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके रिलेटेड मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि स्पेशली बच्चों को उस दिन जो मोटरसाइकिल से जो है ना मना करें और कोशिश करें कि वो मोटरसाइकिल ना चलाएं। अगर चलाना है तो वो एहतियात के साथ ट्रैफिक रूल को फॉलो करके चलाएं, ताकि हमारे पास जो वन व्हीलिंग के जो इशू हैं वो ना हो। इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने बड़ी सख्त बनाई इंस्ट्रक्शन भी इशू की हैं और कमेटी भी बनाई है कि जो वन व्हीलिंग में इन्वॉल्व हुआ और जो पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लिहाजा लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक को फॉलो करें और आराम के साथ तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हिफाजती चीज़ों को उसके मुताबिक जो अपना न्यू ईयर मनाएं, ताकि हम अपनी जानो माल की हिफाजत कर सकें। कैमरामैन खुरम मुश्ताक के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। मुल्क भर की तरह मिकलोडगंज में भी शदीद सर्दी और धुंध का रात, जिसके बायस मछली की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों ने सर्दी की शिद्दत के पेश नजर मछली की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि सर्दी के मौसम में मछली खाने का अपना ही एक मजा है। मछली बहुत सी बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद है और सर्दी की शिद्दत को कम करने के साथ साथ जिस्म को तवानाई भी फराहम करती है। कश्मीर में सैलाब और बारिशों को थमे 4 माह गुजर गए, मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। एक तरफ से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया तो दूसरी जानब गुज़िश्ता 5 रोज से धुंध ने अपने डेरे डाल रखे हैं, जिसके बायस मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा निसारी से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाब को तो गुजरे हुए 4 माह तो गुजर गए, लेकिन सैलाब ज़दगान के मुश्किलातें कम ना आ सकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के करीब डेरा मोड़ के इलाके में। एक तरफ धुंध ने भी अपना राज कायम कर दिया गया, लेकिन सैलाब ज़दगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। सही घर असांजा किरी पिया, असां ग़रीब हुयासीं, मिसकिन हुयासीं। अलाह खे यादि करे वरी उहे लाडलियूं काठियूं चोखूं मखूं पिन करे वरी लाडलियूं ठाहियासीं। असां हाणे छा कयूं बाबा, हुकूमत सां हाणे वेहणो बि न आहे, हाणे छा कयूं। असांखे जॻह मिले, असांखे ट्रपड़ मिले, असांजे ॿारनि खे ॾिस त सर्दी मिले, बंबू मिले, असांखे हंधि तंबू मिले, ॿिया छा मिले, पाणी आहे, बरसात। आपको बताएं कि ANF का मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट नंबर GF 771 से बहरीन जाने वाले मुलजमान की ट्रॉली बैग से 4 किलो आइस बरामद। सरगोदा का रहायशी मुलजिम गिरफ्तार। ANF और FC की खैबर में मुश्तरका कार्रवाई। मुंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कार से 18 किलो 440 ग्राम आइस और 6 किलो चर्स बरामद करके खैबर के रिहायशी 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। तमाम मुलजमान के खिलाफ इंसदादे मुंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO थाना कंगनपुर आबिद महमूद शीना की कयादत में पुलिस ने 5 साल से मुकदमा कत्ल में इश्तहारी मुजरिम जबकि
चर्स और शराब की फरोख्त के धंधा में मुलविस मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 5 साल कबल के मुकदमा में मफरूर खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम नदीम उर्फ धीमी, जो कि बस्ती ढेंगावाली में 6 बच्चों के बाप शफीक अहमद को कत्ल करने के बाद दुबई फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने मुसलसल मेहनत से गिरफ्तार कर लिया है। नाहक कत्ल होने वाले शफीक के वरसा ने पुलिस को दुआएं दी। मंशियात फरोशी के धंधा में मुलविस आदि मुलजमान असद शाह और खालिद रहमानी तकरीबन 1400 ग्राम चर्स समेत रंगे हाथों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नए साल के जश्न के लिए शराब फरोख के रखने वाले जुर्म में वकील माची और साजिद और साजी रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजमान से तकरीबन 65 लीटर शराब बरामद कर ली गई। SHO आबिद महमूद का कहना था कि इलाका को मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद से पाक करने का मिशन जारी रहेगा। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब मुश्ताक हुसैन शाह और जनरल सेक्रेटरी चौधरी साजाद गुजर की जेर सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और नवाज शरीफ के योम पैदाइश की खुशी में एक तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट से, जो इस वक्त नसीराबाद में मुश्ताक शाह के साथ मौजूद हैं। जी अजमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी ऑफिस नसीराबाद में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर पंजाब लेबर विंग सैयद मुश्ताक शाह साहब। इनसे जानते हैं जो आज यहाँ पर सर जो हफ्तावार तकरीबात थी उनका आगाज़ भी कर दिया गया है और डेली बेसिस पे केक भी कटिंग किए जा रहे हैं। इस वाले से बताइएगा कि आगे जो मियाँ साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, क्या नेक्स्ट इकदाम होंगे लीगी रहनुमाओं की जानब से? आज हमें आज का दिन दिया गया था क़यादत की तरफ से कि 28 तारीख को मुस्लिम लीग नून लेबर विंग जो है वो क़यादत का केक, सालगिरह का केक काटेगी। तो लिहाजा आज हम इस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का सालगिरह का केक और जदीद पाकिस्तान के बानी जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का केक काटने के लिए सारे वर्कर ओहदेदारान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह केक भी काटेंगे, सारे मिलकर चाय पानी भी पियेंगे और खुशी मनाएंगे उनकी। इस टाइम जो पंजाब असम्बली की कंडीशन है, रात को डी नोटिफाई होते हैं, सुबह को वही आपको दोबारा वज़ीर आला मिलते हैं। आप क्या समझते हैं ये जो शब खून मारा जा रहा है इसके पीछे कौन है? मैं समझता हूँ अभी भी कुछ सहूलतकार मौजूद हैं, तो मैं तो चूँकि सब जुडिस है मामला, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो ये हमें दुख हुआ, उससे बड़ा हर्ट हुए हम उस फैसले से, तो उसके खिलाफ हमारी क़यादत सुप्रीम कोर्ट को रजू कर रही है। इंशाल्लाह वहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा। मियाँ साहब भी आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, उस आपको बताएं कि लाहौर मुस्तफ़ा टाउन के इलाका में नौबेहाता जोड़े की हलाकत का मामला CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का नोटिस। पुलिस अफसरान का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी गैस लीकेज की वजह से जान की बाजी हार गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखें, ये मुस्तफा टाउन का इलाका है जहां पर घर के अंदर से 9 बेहाता जोड़े की डेड बॉडीज बरामद हुई है। अगर बात की जाए 9 बेहाता जोड़े की, तो जिसमें जो है वो हमना और जो है वो शारिक दोनों मियाँ बीवी थे, अपने घर में सो रहे थे। सुबह जब देखा तो दोनों जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए हैं। इसी का नोटिस जो है वो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने लेते हुए फौरी तौर पर जो है वो टीम तश्कील दी कि इसका असल जो है वो हकाइक पता चल सके कि किस तरह से इनकी जो है वो डेड बॉडीज जो है वो बरामद की गई है। क्योंकि वहां पर घर के अंदर हीटर भी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो है वो ये बात भी सामने आ रही है कि पूरी मुकम्मल तफ्तीश की जा रही है ताकि कोई कातिल जो है वो अपनी चालाकी जो है वो यहाँ पर ना छोड़ के चला जाए। जिस तरह से अमूमन देखने में आता है कि लोग घरों में हीटर लगाकर सो जाते हैं और सुबह मुर्दा हालत में पाए जाते हैं क्योंकि कमरे बंद होते हैं। लेकिन पुलिस से जब ये बात हुई थी, उनका कहना था कि अभी ये कंफर्म नहीं कह सकते कि हीटर की वजह से ये हलाकत हुई है। ताहाल जो है वो उनके गले पर निशानात भी मिले हैं, जो कि हो सकता है किसी ने गला दबाकर मियाँ बीवी को कत्ल किया हो। शारक और हमना की अगर बात की जाए तो इन्होंने लव मैरिज शादी की थी और मुस्तफा टाउन के इलाका में ये रिहाइश पजीर थे। लेकिन पुलिस की जानिब से वाकया कत्ल या हादसा तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि इनको जो है वो कत्ल किया गया है या हादसाती मौत जो है वो इनकी हुई है। लेकिन CCPO लाहौर ने बड़ा वाज़ेह जो है वो नोटिस लेते हुए SP इन्वेस्टिगेशन से कहा है कि मुकम्मल तहकीक करने के बाद जो है वो जो भी जिम्मेदार होगा
उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि पुलिस की जानिब से ये भी बात सामने आ रही है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो है वो वाकया गीजर की गैस लीकेज की वजह से हुआ था, क्योंकि जब पुलिस मौका पर पहुंची थी तो वहां पर गीजर की जो है वो गैस लीकेज भी पाई गई थी, लेकिन निशानात जो है वो गैस लीकेज की वजह के गले पर नहीं होते। हो सकता है किसी ने जो है वो कत्ल करने के बाद जो है वो गैस लीकेज खोल दी हो ताकि इस वाकये को जो है वो एक नया रंग दिया जा सके। सीसीपी लाहौर की जानिब से जो है वो एक टीम तश्कील दे दी गई है जो कि मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाएगी और या उसके अलावा जो है वो रिपोर्ट भिजवाएगी सीसीपी लाहौर को कि ये हादसा है या कत्ल, बाद में ये देखा जाएगा। ताहाल अभी तक किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस जो है वो वीडियो कैमरे से भी जो है वो तस्दीक कर रही है कि शायद घर के अंदर रात के अंधेरे में कोई दाखिल हुआ हो, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आई। अब देखना यह है कि ये हादसाती थी या इनको कत्ल किया गया था। शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेले जा रहे टेस्ट मैच में चौथे रोज का खेल शुरू हो गया। न्यूजीलैंड की जानिब से केन विलियमसन और ईश सोदी चौथे रोज के खेल का आगाज करेंगे। पाकिस्तान के सलमान अली आगा बदस्तूर बीमार हैं और आज भी फील्डिंग के लिए नहीं आए। हसन अली उनकी जगह फील्डिंग कर रहे हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम मुकम्मल फिट होने के बाद मैदान में मौजूद। न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन के अख्ताम पर 6 विकेटों पर 440 रन बनाए थे। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।